हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हम ध्रुव हलंत पुल्लिंग का एक पाठ हो चुका है, अभी हलंत पुल्लिंग का दूसरा पाठ आज। तो आज दो आदि हो गई धातुएं हैं। अब मान लो ध्रुव धातुएं, इनका कैसे चलेगा? सूत्र चलेगा ये वा ध्रुव मुह विष्णु स्निहाम, ये सूत्र चलेगा। तो ये क्या करता है? एसाम हस वाह घास्या झली पदांते ओढ़ा से हा की अनुवृत्ति आती है, षष्ठ्यंत हस। और दाते धातु घा से घा आ जाता है, और झलो झल से जा आता है, अंत्य की इसको अंत्य आ जाता है, पदस्य का अधिकार ही है, इससे पदांते अर्थ हो जाता है। क्या यार? तो क्या अर्थ होगा? एसाम हस घा वास्या झली पदांते, माने द्रुह मुह काय युवराज आए, क्या क्या है? उच्च बैठ जाओ यार, क्यों नीचे बैठे हो? कष्ट मत करो, ऊपर बैठ जाओ। तो वा द्रुह मुह विष्णु और कृष्णी, इनको क्या होता है? इनके हकार को घकार होता है विकल्प से, झली और पदार्थ। ठीक है भैया। तो मान लो ध्रुव धातु है, सबसे पहली कौन है? ध्रुव। इसमें कितने हैं? ध्रुव मुह विष्णु कृष्णी, कितने हैं? चार। युवराज भैया समझ गए ना कौन है? चार। कौन कौन? क्या बात है, कितना अच्छा समझ रहा है। वो नीचे बच जाता ना तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं। आगे अच्छा, ये घा करेगा तो विकल्प से करेगा ना, और जब नहीं करेगा तब क्या होगा? अरे तब वही होगा भैया, क्या होगा? हा को ढा हो जाता है, किसे? ओढ़ा से, तो धत हो जाएगा। क्या यार? तो घत होएगा एक बार ढा हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ध्रुव धातु है, सुक्यूब का सर्वपारी लोप कर देंगे, क्या बनेगा? ध्रुव। अब ध्रुव से सुहा है, सुखा लेंगे आदि लोप हो गया। ध्रुव पदांत में हकार है कि नहीं है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ध्रुव घ जस्त हो जाएगा, ध्रुव ग, वो अवसान से चर्थ हो जाएगा, ध्रुव क। और एक चीज करना, पहले घत तो करने के बाद तुरंत भस्भाव कर देना। क्या कर देना? भस्भाव। तो ध्रुव घ बनेगा, और दा को क्या हो जाएगा? था, भस्भाव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? धा। तो ध्रुव ध्रुव घ, और ध्रुव में घा को का जस्ट चर, तो ध्रुव 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 ध्रुहा। अब बाकी जगह होगा नहीं, बस पदांत में ही होगा, जहाँ घट होगा वहीं पर भस्भाव होगा। तो ध्रुव 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 ध्रुहा ध्रुवम ध्रुव ध्रुहा ध्रुहा ध्रुव्याम ध्रुवी ध्रुहे ध्रुव्याम ध्रुव्या, पदांत में सब जगह हो जाएगा भ्याम आदि व्यक्ति में। ध्रुहा ध्रुहो ध्रुहाम ध्रुवी ध्रुहो ध्रुक्षु, ठीक है ना? वो ध्रुक्षु। अच्छा, ये तो हो गया घत वाला। और जब घत नहीं होगा तब क्या होगा? ठत होगा ओढ़ा से। तो ध्रुव 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 ध्रुहा ध्रुवम ध्रुव ध्रुहा ध्रुहा दृढ़व्याम दृढ़व्याम दृढ़भी द्रुहे दृढ़व्याम दृढ़व्या, ये दोनों रूप बनेंगे। है भैया, ध्यान दीजिएगा। घत वाला और ढत वाला, वही देखो लिखा है ध्रुव ध्रुव ध्रुट दृढ़। अच्छा, उसमें बनेगा जब ढत होगा तो ध्रुटत्सु दृढ़सु, और जब ध्रुटत्सु दृढ़सु, वो हो जाएगा क्या? भस्भाव भी हो जाएगा। है तो ध्रुटत्सु दृढ़सु। और जब क्या नहीं होगा? ढत तो नहीं होगा, घत होगा, तो ध्रुक्षु बनेगा। क्या? हाँ, ध्रुव ध्रुव को सु, और क्या कर देना, जैसे भी पीछे बना चुके हो दुक्षु, दूधा तुम बनाए हो ना दुक्षु, उसी तरह से क्या बने? अरे सत्य हो जाएगा, और कासा से छत हो जाएगा। क्या बने? द्रुक्ष बन जाएगा। इसी तरह इनके रूप भी बना लेने चाहिए। मुंह में मुख मुग। अच्छा, यहाँ भस्वा होगा नहीं, क्योंकि ये दादी धातु नहीं है ना, और वो भी नहीं है, क्या नहीं है? बस को भस करता है ना, तो ये जसन तो नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो ध्रुव को क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा मुंह में, हा को घा हो जाएगा तो मुख मुग, और जस्ट चर्थ हो जाएगा तो मुग मुग मुह मुहा मुह मुह मुह, और नहीं तो मुठ 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 मुड मुह मुहा मुह, ठीक है ना? मुख व्याम मुड़ व्याम, मुख व्याम मुड़ व्याम, है कि नहीं? और मुक्षु मुटत्सु, ठीक है ना? दोनों बनेंगे। इसे विष्णु का बना लेना, इसी तरह इष्णी का बना लेना। क्या है आगे? विज्ञान संप्रसारणम। अब देखो, विश्वम भात इत्यर्थे,
विश्वम वहाति, इस अर्थ में क्या हो जाए, भजो ऋ, इससे ऋ की अनुवृत्ति आती है वहास्य में, तो वहास्य सूत्र के द्वारा क्या होता है, ऋ प्रत्यय। एक चीज और ध्यान रखना, वहास्य में छंदस की अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे छंद में ही ऋ प्रत्यय होता है। तो ये छंद के लिए है भैया, लोक के लिए आगे बताएंगे। कुछ लोग छंदस की अनुवृत्ति करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग कर लेंगे अगर तो छंद में ही करेगा, लोक में तो लोक में कैसे होगा, तो उसके लिए आगे बताया जाएगा। ठीक है भैया, तो अभी क्या हो गया, वहास्य से ऋ प्रत्यय हो गया, ऋ में क्या चला गया, आद बुधाय से वहां के बुधा को वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया वाह, और ऋ का सर्वपारी लोक हुआ, तो क्या बना, ऋ का सर्वपारी लोक, तो क्या बन गया वाह, हलंत शब्द बना। अब विश्वम वाह इति विश्वाह, ऊपर समास हो गया है। और क्या हो गया, ऊपर समास होने के बाद विश्वाह शब्द की प्रारूपिक संज्ञा सु आएगा, सुकालंगी आदि लोग विश्वाह बना है। अब वाह में हकार को क्या हो जाएगा, ढत हो जाएगा, और जस्ट चर्थ होकर के विश्वाट विश्वाड विश्वाह, विश्वाह है, हलादी व्यक्ति है, मिला देना, बहुत सरल रूप है इसका, क्या यार नहीं है। हाँ, तो विश्वाट विश्वाड विश्वाह विश्वाह विश्वाहम विश्वाह विश्वाह विश्वाह, और विश्वाह नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, विश्वहा बनेगा। ठीक है, बस 5 में बना लेना, विश्वाट विश्वाट विश्वाड विश्वाह विश्वाह विश्वाहम विश्वाह, बस 5 में सुट विभक्तियों में। अब ससादी में क्या होगा, संप्रसारण हो जाएगा, तो विश्व शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा ससादी में, हाँ, क्योंकि विश्वाह है, वाह को संप्रसारण हो जाता है उ, और वाह को संप्रसारण क्या होता है उ, अभी सब बताया जाएगा, और वाह संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाता है, तो विश्व ऊह बन जाता है। अब वृद्धि रेश से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऊठ नहीं, वृद्धि रेश नहीं, से क्योंकि ऊठ परे है ना, तो वृद्धि हो जाती है, तो विश्व 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 आगे हस विश्वहस, बस विश्व शब्द बन जाता है, फिर आजादी व्यक्ति मिलाते जाना तो बन जाएगा है। तो इस तरह से कहा, अब देखो विश्व आस मिला देना, विश्व सगल विश्वहा बन जाएगा, और आगे विश्वटा में आ में रहेगा, विश्वहा बन जाएगा। आजादी व्यक्तियों में सब जगह मिलाते जाना है, विश्वहे विश्वहा विश्वहा विश्वहो विश्वाहाम विश्व विश्वहो विश्वाटत्सु विश्वाटसु। अब हलादी व्यक्तियों में हम लोग देख, हलादी व्यक्तियों में क्या होगा, विश्वाट रहेगा, वहां संप्रसारण नहीं होगा, भसंज्ञा को संप्रसारण होता है, तो भसंज्ञा ससादी आजादियों में ही ना होगी भसंज्ञा, तो इसलिए वहीं पर विश्व बनेगा। अब बाकी जगह हलादी व्यक्तियों में नहीं, विश्वाह शब्द रहेगा, और हलादी व्यक्तियों में सब जगह पर संज्ञा हो जाएगी पूर्व की, तो ढत हो जाएगा, तो जस्त हो जाएगा, तो डा हो जाएगा है विश्वाड। अब बस मिलाते जाना हलादी व्यक्तियों में, विश्वाड व्याम 3 बार बनेगा, विश्वाड व्याम विश्वाड व्याम विश्वाड व्याम, हलादी विश्वाड भी 1 बार बनेगा, विश्वाड व्या 2 बार बन जाएगा, बस हो गया, बाकी सब बन ही गया क्या यार। अब देखो विश्व शब्द बनता कैसे है, ये लोग हम तो विश्वाह सस विश्वाह अस, यहाँ क्या होगा, तो अब सूत्र लगेगा इज्ञान संप्रसारणम, ये संप्रसारण करने वाला सूत्र है। क्या करता है, इज्ञान संप्रसारण, ये कहता है यण स्थाने प्रयुज्यमाना या एक संप्रसारण संज्ञा का स्यात्, क्या यार ये नहीं लिखा, क्या लिखा, यण स्थाने प्रयुज्यमाना स्यात्, क्या यार। तो यण के एक लड़का है, वो तो तलाता बहुत है, क्या तो तलाने का उपाय निवृत्ति यही है कि मिर्ची खाना, क्या खाना, और सुबह सुबह शंख बजाना, क्या करना, शंख इतना बजाओ कि पूरा एकदम क्या हो जाए, मंदिर में बाबा विश्वनाथ जी क्या हो जाए, खुश हो जाए। चलो ज्यादा नहीं तो तलाता, पर थोड़ा सा क्या है, हाँ। तो 11 संप्रसारण, यण स्थाने प्रयुज्यमाना या एक सा संप्रसारण संज्ञा से है कि नहीं, ये यण के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक है उसकी क्या होती है संज्ञा। तो बताओ वाह है, वाह में कौन है, इसका मतलब जहां भी संप्रसारण होगा वहां पर कौन उपस्थित होगा, यण के स्थान में होने वाला इक, माने इक ही क्या होगा उपस्थित, यण स्थानिक इक क्या होगा उपस्थित होगा है। तो बताओ वाह संप्रसारण सूत्र है। अब देखो इक उपस्थित होगा, इक में कितने वर्ड है, 4, कौन कौन, ई और यण में भी कितने हैं, 4, या 12 क्रम से हो जाएंगे, यानी या के स्थान में क्या होगा ई, यानी या को संप्रसारण क्या होता है ई, वा को संप्रसारण उ, रा को री, ला को ली। ठीक है भैया, तो संप्रसारण किसको होता है जान गए ना, कौन होता है ये भी जान गए ना, यण को संप्रसारण होता है एक, कौन होता है यण में क्रम से हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो हो गया, जैसे मान लो सूत्र है, ये तो संप्रसारण संज्ञा करने वाला था, विधि सूत्र है वाह, सूत्र कौन है नहीं यार, वाह ऊट सूत्र है, कौन है क्या भैया, भस वाह संप्रसारण ऊट से,
भा संज्ञा का स्वाहा संप्रसारण ऊट से। कुछ बोलिए महाराज। वो सो संप्रसारण से संप्रसारण आ जाता है और भस का अधिकार ही आता है इसमें, तो जिससे अर्थ हो जाएगा भा संज्ञा का स्वाहा संप्रसारण ऊट से। भा संज्ञा का जो वाह उसको संप्रसारण क्या होता है, ऊट होता है। ठीक है भैया, तो बताओ भा वाह विश्ववाह सस विश्ववाह अस, यहाँ जो विश्ववाह है वो सभी जगह इसी तरह समझ लेना है, ससादी आजादी सभी व्यक्तियों में, क्योंकि भा संज्ञा वहीं होगी तो जहां भी ससादी आजादी व्यक्ति है वहां भा संज्ञा हो जाएगी। तो विश्ववाह क्या हो गया, भा संज्ञा हो गया। ठीक है ना, विश्वाह सस में जो विश्वाह है वो क्या हो गया, भा संज्ञा। तो भा संज्ञा वाह है कि नहीं है, उसको संप्रसारण क्या हो जाएगा, ऊट हो जाएगा। तो किसके स्थान में संप्रसारण संज्ञा को ऊट बैठेगा, यण के स्थान पर बैठेगा। यण कौन है, वाह में, वाह उसके संप्रसारण क्या हो जाएगा, ऊ। ऊठ में बचे क्या, ऊ, तो ऊठ होगा तो ऊ, ऊठ में चला जाता बचता क्या, ऊ, तो वाह को क्या हो गया, ऊ, तो क्या बन गया, विश्व ऊ आ। अरे वाह भर निकल गया, बचा क्या, आ तो बचा है ना, तो विश्व ऊ आ। अब स्थिति संप्रसारणाच एक सूत्र है, कहता भैया संप्रसारणाच पंचम्यंत है, चाव्य पद है, दो पद के सूत्र है। वहां से अची आ जाता है, कहे पूर्व आ जाता है, पूर्व रूप आ जाता है और एका पूर्व प्रयोग का अधिकार आता है, जिससे सूत्र का अर्थ हो जाता है संप्रसारणात अचि पड़ता है पूर्व प्रयोग स्थान पूर्व रूप में का देशा किया। लेकिन संप्रसारण कौन हो गया, संप्रसारण कौन हो गया, उससे आज परे कौन है, आ का आ, उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में, माने ऊ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा, पूर्व रूप कौन हो जाएगा, ऊ। तो आ ऊ के स्थान में क्या हो गया, ऊ, आ के स्थान में ऊ हो गया, तो क्या बन गया, विश्व ऊ बन गया। अरे आ हट गया, हाँ रह गया, तो विश्व ऊ। अब वृद्धि से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या विश्व क्या बन गया, विश्व बन गया ना। अब बाकी तो हम बना चुके हैं ना, वाह। आगे वही देखो, अत्य धत्युर्स्थिति वृद्धि विश्व विश्व इत्यादि। ठीक है ना, टा में क्या बनेगा, विश्व बनेगा। ठीक है ना। छंद से अब वही बताया था अभी मैं पीछे कि अगर ये छंद में ही भाष्य कहाँ करेगा, तो विश्व वाड्भ्यम इत्यादि में। अब छंद में ही होता है भैया, तो कैसे बनेगा, तो कहा विश्व वाहयति, क्या लिखा, इसीलिए लिखा देखो छंद से वड़ी इति पक्षे ऋजंतात बिच। कहा इस पक्ष में क्या करेंगे, अगर छंद में ही ऋ प्रत्यय होता है तो इस पक्ष में क्या करेंगे, वाह ऋजंतात बीच प्रत्यय कर देंगे, यानी वाह धातु से पहले ऋच करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाह ही बन जाएगा। ठीक है ना, और फिर वाह ई अतुपदा से वृद्धि हो जाएगी ऋच को मान के है, तो वाह ई, और फिर क्या करेंगे, ऋजंत से बीच प्रत्यय कर देंगे, अन्यभ्यो पितृष्यते से है, बीच में केवल वाह बचेगा और क्या हो जाएगा, नेट वस्कृत से क्या होता है, इसका निषेध हो जाता है और क्या होता है, ऋ का लोप हो जाता है, बीच का भी सर्वपहारी लोप हो जाता है, विश्व वाह ये हलंत शब्द बन जाता है। तो ये ऋजंतात बीच करके कर देंगे। कोई कहा नहीं आया, वो नहीं हो पाएगा, संप्रसारण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो विश्ववाह सस आएगा, विश्ववाह अस आएगा। अब ये अस क्या नहीं है, वाह से पर में नहीं है, ऋच प्रत्यय का बीच में क्या कर देंगे, स्थानीय उद्भाव कर देंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, ऋच आ जाएगा, तो क्या नहीं पड़ेगा, भा संज्ञा किसकी नहीं होगी, वाह की नहीं होगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, विश्ववाह ऋजंत से क्विप प्रत्यय करेंगे, क्या करेंगे, क्विप प्रत्यय, क्विप को मान करके ऋच का लोप होगा। अब फिर उस ऋच का स्थानीय उद्भाव नहीं होगा, क्यों, कौल उत्तम न स्थानीय निषेध कर देगा। क्विप प्रत्यय को निमित्त मान करके जो स्थानीय उद्भाव होता है उसका स्थानीय उद्भाव, क्विप प्रत्यय को मान करके जिसका लोप होता है उसका स्थानीय उद्भाव नहीं, कौल उत्तम न स्थानीय है कि नहीं, तो जिससे ऋच प्रत्यय फिर नहीं आएगा, तो जिससे विश्ववाह सस, यहाँ पर वाह क्या मिल जाएगा, विश्ववाह की भसंज्ञा हो जाती है। तो यही देना चाहिए, ऐसा अन्य मत है अन्य आचार्यों का। ठीक है, इसमें लिख दिया कि ऋजंतात बीच, तो ये वाला समझे रहना क्या। ठीक है भैया, तो हो गया विश्ववाह, बाकी तो सब उसी तरह से। आगे क्या है, अब देखो चतुर शब्द है, क्या है, चतुर, और माने चतुर शब्द का निरूपण तो हलंत आगे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसी के आगे करेंगे, लेकिन अभी अंडू शब्द का निरूपण करने जा रहे हैं। तो अंडू शब्द है, कैसे बनता है अंडू शब्द, तो पहले तो जान लीजिए कि अंडू शब्द में क्या होता है, सकटम बहाती, सकटम इस अर्थ में अनसी वहे,
अनसो डश्च, अनस पूर्वक वा धातु से क्या करेंगे, अनसो डश्च, इससे क्विप प्रत्यय कर देंगे और अनस में जो सकार है उसको डा भी कर देंगे। क्या, अनस आगे वाह है, अनस वाह, तो क्या कर देंगे इस सूत्र से, अनसे अनसो डश्च, इससे क्या कर देंगे, क्विप प्रत्यय करेंगे और अनस के सा को डा भी कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, अनड वाह, क्या बन जाएगा, अक्विप को मान करके वज सभी आदि नाम संप्रसारण की, तो संप्रसारण हो जाएगा किसको, वाह को, वाह को, और संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा तो ऊह बन जाएगा इधर। क्या, तो अनड अनड ऊह मिला दो, अनड ऊह मिला दो, अनडू, हलंत बन गया। हाँ, अनडू का मतलब है सकटम बहाती, यह सा अनडू है कि नहीं, मैंने बैल इत्यर्थ, बैल बैल। एक बार इसमें कहानी सुनाए थे हमारे गुरुजी, सुनाते थे कि एक चेला था, सुना देता हूँ, सुना दूं, आप लोग कहें तो सुना देते हैं, सुना देता हूँ। तो एक चेला थे, एक गुरुजी थे, वो चेला जो है महालंठ था उनका, बड़ा लेकिन बड़ा सेवक था, तो उसको क्या कहें, कुछ कहते नहीं थे उसको, क्या है। तो जब कुछ चेला गड़बड़ करे तो गुरुजी कहा करे कि तुम यार बड़े अनड़वान हो यार, बहुत बड़े अनड़वान। वो कहे कि अरे गुरुजी, हाँ वो तो मैं हूँ गुरुजी, वो समझे कि अनड़वान मतलब बहुत बड़ा विद्वान उद्वान होता होगा, इसलिए गुरुजी कहते हैं हमको। कहे हाँ गुरुजी वो तो मैं हूँ। कहे ठीक है ठीक है, ऐसे कहा करे, आनंद ले लिया करे, वो हंसा करे गुरुजी। कहे लेकिन आप चेला कहा करे आप अनड़वान कह के हंसते हैं गुरुजी, क्या कह रहे, कुछ नहीं, वो प्रशंसा बड़े की जाती तो हंसा की नहीं की जाती, रोक थोड़ी की जाती। कहते एक दिन गुरुजी को बड़ा भारी पुरस्कार मिला, तो उन्होंने, गुरुजी आए तो खुश थे, वहां बड़ा सम्मान उमान मिला, तो आए तो चेला वहां देखा, वो खसा आया तो कह रहा है गुरुजी जब बैठे शांति से तो कुछ मांगे होंगे, तो फिर वो कुछ गड़बड़ कर दिया, तो कहे कि यार तुम वास्तव में बड़े अनड़वान हो। कहा गुरुजी मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, आप सबसे बड़े तो आप अनड़वान है क्या। आज मैंने देखा कि आप कितने बड़े अनड़वान है। अरे यार ये तो मेरे को ही अनड़वान बना दिया। कह रहे तुमसे हार गया मैं। तो इस तरह से अनड़वान माने बैल होता है। तो अंडू शब्द है, उससे सु आ गया, क्या क्या आया, सु। अब सूत्र लगा, चतुर्नोर आम दाता, चतुरनडुहो आम उदात्ता, 3 पद का सूत्र है। चतुर्चा और अनडवांचा इति चतुरनडुहो तयोः चतुरनडुहो षष्ठ्यंत है। हाँ, यहाँ क्या होता भैया, इतोत सर्वनाम स्थाने से क्या आ जाता है, सर्वनाम स्थाने आ जाता है कि नहीं, बस इतना ही आता है। तो क्या होगा, सूत्र का अर्थ हो जाएगा, अनयो आम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे सच उदात्ता। अनयो माने चतुरनडुहो शब्दयो आम स्यात् और सर्वनाम स्थाने पड़ता है सचा उदात्ता, ठीक है। तो अंडू शब्द है, सर्वनाम स्थान कौन है, सु, उसके पर रहते अंडू शब्द को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और आम क्या है, मीत है, क्या है, तो अंत्य के बाद होगा, मृत्यु पर लग जाएगा। तो किसके बाद होगा, अंडू में डकार उत्तरवर्ती उकार है ना, अंत्य वही ना है, उसके बाद होगा आम, तो क्या बन जाएगा, अनडू, आम में क्या बचे, केवल आ, तो अनडू आ, आगे हाँ है यार, अनडू आ, अब क्या होगा, सावन डुहा सूत्र लगा, क्या लगा, सावन डुहा, सौ अनडुहा, 2 पद का सूत्र है। आछी नद्योर नुम से आत और नुम आ जाता है, जिससे सूत्र का अर्थ होता है इसका, क्या होता भैया कि आत अंडू शब्द से अकारात परह नुम से, क्या कहेगा, अंडू शब्द से अकारात, अंडू शब्द में जो आकार उससे परे क्या होता है, तो बताओ अंडू में आकार कौन हुआ, अनड, अनडू आ है, तो आ है उससे परिणुम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, और इधर ऊ को यण कर दो वाह, तो क्या बन जाएगा, अनडवा न हा, खैर अनडवा खैर, ये बना। अब यहाँ कोई कहा, ये बताइए कि अनडू, क्या अनडू आगे ये स्थिति है, अंडू सु, इस अवस्था में 2 चीज प्राप्त है, आम और नुम प्राप्त है। आम किससे प्राप्त है, चतुर्नाम तो श्याम प्राप्त है,
क्योंकि चतुर्थ शब्द अंडू शब्द को ही करता है सर्वनाम स्थान परे। और सावन डुहा क्या करता है, सु के परे रहते अंडू को ही क्या करता है, नुम करता है। तो एक से आम प्राप्त है, एक से नुम प्राप्त है, तो ये क्या होगा, और दोनों मित है तो अंत्यज के बाद बैठेंगे, तो दोनों प्राप्त हैं। कौन हो भैया, क्योंकि सावन डुहा सु के परे रह के करता है नुम, वो तो सब जगह करता है, आम में सर्वनाम स्थान पर करता है, तो ये व्याप्य हो गया। इसी के द्वारा क्या हो, नुम के द्वारा क्या हो जाए, आम का बाध्य नहीं, क्या हो जाए, बाध हो जाए। कहे तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, ये आत की अनुवृत्ति आती है, अतः आत योग विभागात है कि नहीं, आत इति अधिकार आता है ना, अच्छी नदियों नुम से आत आता है, अतः आत से परे नुम होता है। और अंडू शब्द में उकार से परे क्या होता है, आम होता है, इसलिए दोनों का विषय क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। इसीलिए क्या नहीं होता, आम के द्वारा नुम नहीं बाधित होता है और नुम के द्वारा, ठीक है ना भैया, क्या नहीं होता, आम के द्वारा नुम नहीं बाधित होता, आम के द्वारा आम नहीं बाधित होता, ये है क्या। हाँ, इस समय ठंडी है, ठंडी में क्या होती है, खजली बहुत होती है बच्चों को, क्या उसका एक उपाय मैं सोच रहा हूँ बता दूं, क्या आप लोगों को भी हो सकता है। कई लड़के तो ऐसे हैं कि हाथ ही उनका खाली नहीं रहता कभी भी, क्या वो बिजी रहता है हमेशा। तो उसका एक उपाय बता रहा हूँ कि ठंडी है तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कड़ुआ तेल होता है, कड़ुआ सरसों का तेल, वही कड़ुआ तेल कहते हैं उसको, सरसों का तेल, और उसमें कपूर होता है, कपूर जिससे क्या जलाते हैं, दिया जलाते हैं। क्या यार, वो कपूर को क्या करिए, एक शीशी भरिए, छोटी सी भी ना रहे, थोड़ा सा कम से कम 100-150 ग्राम की रहे, और उसमें बढ़िया क्या करिए, कपूर डाल दीजिए थोड़ा सा इतना है, और फिर उसको बढ़िया से मिला दीजिए एकदम, और पीस करके ही चाहे तो डालिए, और फिर उसको सुबह बढ़िया लगा लीजिए, 1 घंटा बिना कपड़ा के रहिए धूप में, क्या सुबह टाइम, आपका खतरनाक से खतरनाक खजुरी खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, और आपका हाथ भी क्या रहने लगेगा, फ्री रहने लगेगा। तो आप उसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या यार उस हाथ से कुछ काम कर सकते हैं, क्या तो जरूर आप ऐसा उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी किसी को नशा हो जाता है कि आनंद आने लगता है, क्या तो नहीं करना चाहता तो कोई उपाय उसका नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर लेंगे तो आनंद से क्या हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, ये आयुर्वेदिक उपाय है, क्या आगे क्या हुआ, तो नहीं होगा, तो इतना हो गया। यही चीज देखो लिख दिया है कि सावन डुहा अस्य नुम स्या सौपरे, स्थिति जानते हो ना क्या बन चुकी है, अनद्वा न ह स, सु का सा है, ये स्थिति है, याद रखना। वही देख लो, सावन डुहा अस्य नुम स्या सौपरे आतिथ्य अवर इत्यधिकारात, वही कहाँ से आ रहा है अधिकार उसका, अच्छी नदियों से आ जा रहा है, तो आतिथ्य अधिकारात अवरणात परो यमनु, है कि नहीं, आतिथ्य अधिकारात अवरणात परो, आवरण से परे नुम होता है कि नहीं। अतो विशेष विहितेनापि नुमा आम न बाध्यते, विशेष विहित जो नुम है उसके द्वारा आम बाधित नहीं होता है कि नहीं, माने नुम आम प्रत्यम न बदनाती, है कि नहीं, ये कर्मवाच्य प्रयोग है, इसलिए नुमा आम न बाध्यते, और आमा च नुम न बाध्यते, आम के द्वारा नुम नहीं बाधित होता, नुम के द्वारा आम नहीं बाधित, ठीक है ना भैया। सोर लोपा, आप सु का क्या हो गया, हलंगाती लोप हो गया, तो क्या स्थिति, अनद्वा न ह, कैर हा का क्या हो गया, हा का क्या हो गया, संगांत लोप हो गया, अन्ना का लोप, और अनद्वा न बन गया, क्या बन गया, अन्ना का लोप नहीं होता क्योंकि संगांत लोप सिद्ध हो जाता है, कहे तो बाद में क्या दिखाई देता, हा दिखाई देता है, इसलिए संगांत लोप न लोप नहीं होता, न लोपा प्रातिपदिकांत से क्या नहीं होता, न लोप, ठीक है ना। तो क्या बन गया, अनद्वान बन गया ना, ये इस तरह से अनद्वान बनता है, ठीक है। हाँ, कोई कहे अनुद्वान में वह सुश्रम सुध्वंस अनुद्वान दा, आगे सूत्र आने वाला, वो पदांत में अंडू शब्द को दकार करता है, तो अंडू तो ये है अनुद्वान, उसको पदांत में भी नकार है, उसको क्या हो जाए, दत्त हो जाए, दकार हो जाए, तो कहा नहीं होता, नुम विधान सामर्थ्यात, नुम विधान किया है सु में, अगर क्या हो जाए, दकार ही हो जाए, तो दकार विधान करने की जरूरत है क्या है, ये नुम विधान करने की जरूरत है क्या है, वो तो द उसी से हो जाएगा, किसको हो जाएगा, तो नुम विधान क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अतः तत्सामर्थ्य नुम विधि सामर्थ्यात किम न होती, दत्तम न होती, बस ठीक है ना। यही देखो लिखा है, नुम विधि सामर्थ्यात
वसुश्रम स्थिति दत्तम न, असंयोगांत लोप से सिद्धत्वा न लोपो न, ठीक है ना, संयोगांत लोप सिद्ध हो जाता है तो हा दिखने लगता है, अनडवा न ह कहे तो क्या नहीं होता है, न लोपा प्राप्त से नकार का लोप नहीं होता है, तो क्या बन गया, अनडवान बन गया ना। हाँ अब देखो अम में संबुद्धि में क्या होगा, तो देखो अंडू शब्द है, चतुर चतुर अम संबुद्धौ सूत्र लगेगा, कौन सा, थोड़ा ध्यान देना, क्या हो जाता है कि पाठ इस समय बहुत ज्यादा चल रहे हैं क्या, इसीलिए जीभ क्या है साथ नहीं देती है, लपट जाती कभी कभी, तो क्या करना उसको समझ लेना चाहिए भैया। आज 6-7 पाठ पढ़ाया, ये 7वां 8वां पाठ, तो चलते हैं अम संबुद्धौ। अब चूंकि छात्र हित में सब संघर्ष करना पड़ता है क्या, तो इसीलिए क्या है बड़ा संघर्ष है इस समय, कई पाठ पढ़ा रहे और भी अनेक कार्य, लेखन का भी कुछ कार्य, कुछ बीएचयू में भी है पढ़ाते हैं, वहां भी है परीक्षा संबंधी, तो बड़े कार्य, लेकिन फिर भी इतना सब करते हुए 6-7 पढ़ा लेना, 6-7 पाठ पढ़ाना क्या है, बड़ा संघर्ष का काम है, कम नहीं। तो फिर छात्र हित में क्या करना है, तो चलिए जितना हो सकता है इस शरीर से तो सेवा करना है, अपने संस्कृत का, अपने समाज का, अपने शास्त्र का और अपने राष्ट्र के लिए कहें। चलिए हम संबुद्धौ सूत्र है, यद्यपि अंडु हे अंडु सु, हे अंडु सु, यहाँ क्या प्राप्त है, संबुद्धि परे है, तो भी यहाँ चतुर्राम दाता से आम प्राप्त है, लेकिन उस आम को बाध करके ये अम संबुद्धौ सूत्र है, 2 पद का है, अम और संबुद्धौ, चतुर्राम दाता से चतुर् आ जाता है, यानी चतुर और अंडू को संबुद्धि के परे रहते क्या होता है, अम हो जाता है, ठीक है ना भैया। चतुर् अम स्यात् संबुद्धौ आमोपवाद, देखो लिखा आम का ये क्या है अपवाद, तो आम नहीं होता, अभी क्या होता है अम हो जाता है, तो क्या हो गया, अनडू है उसमें ऊ के बाद क्या बैठी है, अम बैठ गया, तो क्या बन गया, अनडू आ ह, अनडू आ ह, और क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा ऊ को, तो क्या हो गया, अनडवा 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 हा, अनडवा हा, नुम हो जाएगा, अवरणात् पर नुम होगा, तो अनडवन हा, सा का पूरा उसी तरह से, सा का हलंगा दे दो, हा का संयुगांत लो, अनडवन क्या बन गया, अनडवन, हे अनडवन संबुद्धि बन गया ना, ये हुआ संबुद्धि की बात। अब द्विवचन में क्या होगा, तो अनडवान पूर्व की तरह अनडवान बना लेना, क्या है कि नहीं, अनडवान नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अनडू रहेगा ना, बना लो, अनडू आगे अनडू कह रहा हूँ, अनडवाह अनडू शब्द ना है, तो अनडू आगे औ रहेगा, क्या रहेगा, आगे औ, उससे चतुर्राम से आम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अनडवाह, क्या बन जाएगा, औ, तो इसी तरह से अनडवाह बना लेना। नुम कहाँ होता है, केवल सु के परे रहते ही होता है, सवर्ण दुहा से कहाँ होता है, ही के होता है, तो सु तो परे नहीं, इसलिए नुम नहीं होगा, तो अनडवाह बन जाएगा, आम हो जाएगा सर्वनाम में सब जगह, कहाँ तो हो गया, तो क्या बना, अनडवाह आगे औ मिला दो, अनडवाहु अनडवाहा अनडवाहम अनडुहा, क्या बनेगा, तो अनडू है, सस्कास मिला दो अनडुहा, क्योंकि यहाँ आम नहीं होगा, सस में थोड़ी होगा, पूर्व में हो, सर्वनाम में ही होता है केवल, तो अनडू मिलाते जाना बाकी आजादियों में सब जगह, तो अनडुहा अनडुहा अनडुहे अनडुहा 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 मंडुही अनडुहो, अब हलादी में क्या बनेगा, तो अनडू आगे भ्याम, अनडू भ्याम, यहाँ एक सूत्र लगेगा, वसुश्रम सुध्वंस अनुडुहाम दा, क्या सूत्र लगेगा, अब देखो वसुश्रम सुध्वंस अनुडुहाम दाह में ये 2 पद का सूत्र है, दाह है प्रथमांत है, यानी दा करता है, तो इसमें भी पदस्य और अंत्य आ जाता है, तो पदांत में करता है, और सजुसोरु से सा आता है, और उसका वो क्या होता है, वसु के साथ विशेषण होता है, वसु प्रत्यय है ना, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, तो वसुवंत अर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है, वसु माने वसुवंत, और उसी वसुवंत में क्या है, वो सविशेषण है, तदंत विधि उसमें भी हो जाती, तो शांत जो वसुवंत, शांत जो
अतस्य शांतस्य वसुअंतस्य क्या हो जाएगा? माने शांतस्य वसु प्रत्यांतस्य, है कि नहीं? शांत जो वसु प्रत्यांत उसके अंत्यल को क्या होता है? दा होता है पदांत में, ठीक है भैया। वही पदांते शांत वस्वंतस्य पदांतस्य माने शांत वस्वंतस्य अंतः स्थाने दा स्यात् पदांत, ठीक है पदांत में। और संसादेश पदांते पदांते दा स्यात्, है कि नहीं? संसादी को भी पदांत में क्या होता है? दा होता है। संसादी माने स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने और अनुडु, है कि नहीं? स्रंसु को ध्वंसु को और अनुडु। अच्छा, शांत विशेषण इनमें तीनों में नहीं, शांत स्रंसु भी नहीं है, ध्वंसु में भी नहीं है, अंडु में भी नहीं है। अंडु में नहीं है असंभवात, क्योंकि अंडु शब्द कभी क्या नहीं मिलेगा? मिले क्या यार? क्या मिलेगा? शांत मिलेगा, इसलिए असंभवात उसमें अन्वय नहीं होगा। स्रंस और ध्वंस में भी नहीं होगा, क्यों? व्यभिचारा भाव, कह सब जगह स्रंस ध्वंस क्या रहेंगे? शांत ही न रहेंगे यार, कभी भी उनमें व्यभिचार ही उसका नहीं रहेगा। अब विशेषण जो होता है उस कहाँ होता है? संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत, क्या यार? इसीलिए उसमें अन्वय नहीं हो। कहाँ होगा? केवल वसंत के साथ, क्योंकि वसंत कहीं शांत है भी, कहीं कहीं वसु प्रत्यांत। जैसे आगे देंगे विद्वस विद्वान, ये विद्वान क्या है? विद्वस शब्द रहता है वसु आगे बता देंगे कि अभी बता दे, अभी ये बता देते। विद्वस शब्द है, ये क्या है? वसु प्रत्यांत है। विदेह कसुश्च, इसे क्या होता है? वसु प्रत्यय हो जाता है। और क्या होगा? विद्वस हो जाता है, विद्वस बन जाता है। अब क्या होगा? ये नुम होकर के विद्वानस बन गया, और शांत मात्रा से दीर्घ हो जाता है, विद्वानस बन जाता है। और सा का हलंग सू रहता है, उसका हलंग्यात लोप, सा का संयोगांत लोप, विद्वान बन जाता है। क्या बनता है? अब ये विद्वान जो है वो क्या नहीं है? वसु प्रत्यांत तो है, लेकिन क्या है? क्या है? अनांत है, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ पर उस ना को दा नहीं होता। अगर केवल इतना कहते कि वसु प्रत्यांत कोई पदांत में क्या होता है? ना दा होता है, तो वसु प्रत्यांत विद्वान है, उसको पदांत में क्या होने लगता है? इसीलिए क्या कहना चाहिए? ठीक है ना? तो नहीं होगा, क्या बन जाएगा? ठीक है ना भैया? तो सूत्र का अर्थ जान गए ना? शांत जो वसु प्रत्यांत, शांतस्य वसु प्रत्यांतस्य संसादेश माने स्रंस ध्वंस अनुडु इत्येतदन्यतमस्य पदा हा स्यात् दा स्यात् पदांते, है कि नहीं? इसके इनको क्या होता है? दा होता है पदांत। तो बताओ, अनुडु आगे भ्याम है, अनुडु आजादी व्यक्ति में सब जगह हो ही गया। अनुडु भ्याम पदांत में है, हा कि नहीं है? अनुडु का है पदांत में। और क्या है? वसु, इसमें से वसु स्रंस ध्वंस में कौन है? अनुडु है, उसको क्या हो जाएगा? दा, पदांत में दा हो जाएगा, तो हा को क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो क्या अनुड भ्याम, अनुड भ्याम, 3 बार अनुड भ्याम बन जाएगा। अनुड भ्याम, अनुड भ्याम, अनुड भ्याम, और अनुड भी एक बार, अनुड भ्या, अनुड भ्या, ठीक है, हो गया। पसंग किसी होती है पूर्व की? हाँ, स्वादि सर्व नमस्थान है, इसलिए सब जगह क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो इस तरह से बन गया। क्या है? वही देखो, अब शांत किम विद्वान और पदांत किम स्रस्तम ध्वस्तम। अब यहाँ देखो, स्रस धातु से क्या होता है? स्रसु से एकता प्रत्यय होकर के स्रस्तम बनता है, ध्वंसु से एकता प्रत्यय होकर के ध्वस्तम बनता है। अब यहाँ क्या नहीं है? पदांत में स्रंसु नहीं, स्रंस और ध्वंस क्या नहीं है पदांत में? हाँ, पदांत में तो माँ है ना, प्रसंज्ञा सुबंत गंध की होती है, पदांत में वो, पदांत में कौन नहीं है? स्रस ध्वस्त नहीं, स्रस और ध्वस्त नहीं, इसलिए क्या नहीं होता इनमें? सा को दा नहीं होता, तो स्रस्तम ध्वस्तम, ठीक है ना भैया? इसलिए पदांत भी कहना आवश्यक। आगे साहे सहे सारह सा, ये सूत्र है, तुरा सार इत्यादि बनेगा, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाली विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो, जय श्री राम, राधे राधे।